सो लेट मी स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक होगा बेटा वॉइड्स एंड देयर लोकेशंस and formula finding on the basis of voids। ठीक, ये टॉपिक है voids and the location and formula finding on the basis of voids। voids के बेसिस पे फॉर्मूला फाइंडिंग हम किस तरह से करते हैं। ठीक, थोड़ा सा और क्लियर कर लेता हूं ताकि बिल्कुल क्लियर की तरह आए। ओके, देखो बेटा, सबसे पहली बात हम यहाँ डिस्कस करेंगे। हमने पिछली बार 5 वॉइड्स पढ़े थे बेटा। वो 5 वॉइड्स जो थे, ठीक, उसमें से 2 हमारे वॉइड्स थे 2 डिमेंशन में। हम यहाँ 2 डिमेंशन वॉइड्स की बात नहीं करेंगे, यहाँ हम 3 डिमेंशन वॉइड्स की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि सॉलिड्स आर जनरली इन 3 डायमेंशंस। तो हम 3 डायमेंशनल वॉइड्स की बात कर रहे हैं कि उसकी लोकेशन कहाँ है और उसके ऊपर बेस्ड फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। देखो बेटा, सबसे पहला वॉइड हम बोले क्यूबिक वॉइड। देखो बेटा, क्यूबिक वॉइड जो होता है ये कहां पाया जाता है। ठीक है जी, सर वीडियो ब्लूइश हो गया है, जस्ट अ सेकेंड। वी आर स्टडीइंग क्यूबिक वॉइड्स। देखो बेटा, क्यूबिक वॉइड की जहां तक बात करें, सबसे पहले क्यूबिक वॉइड पाया कहां जाता है। अगर बेटे मैं एक इस तरह का क्रिस्टल बनाता हूं, सी एक क्यूब बनाता हूं, लेट आई फॉर्म अ क्यूब। ये बेटे मैंने क्यूब बनाया है। ठीक, अब अगर हमारे पास क्यूब के कॉर्नर्स पे एटम हो, ठीक, जैसे क्यूब के कॉर्नर पे ही एटम है, अगर एटम्स क्यूब के कॉर्नर पे हो तो बेटे इसको हमने पहले बताया था, इसको बोलते हैं सिंपल क्यूब। क्या बोलते हैं? सिंपल क्यूब और प्रिमिटिव क्यूब। सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव पैकिंग, ऐसा हमने पहले पढ़ा है। अब सिंपल क्यूब के बॉडी के सेंटर में जो वॉइड होता है वो क्यूबिक वॉइड कहलाता है। कहने का मतलब ये हो गया बेटा कि क्यूबिक वॉइड is present at the body center of simple cubic, ठीक, simple cubic unit cell। अगर कोई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है बच्चे, ठीक है जी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, तो उसके बॉडी के सेंटर में जो वॉइड हमें दिख रहा है, वो वॉइड जो बॉडी के बिल्कुल सेंटर में है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज क्यूबिक वॉइड। एक बात। दूसरी बात ये होगी, इस क्यूबिक वॉइड का अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस क्यूबिक वॉइड, बेटा देखो ये कितने एटम्स के बीच में बना है, हाउ मेनी पार्टिकल्स के बीच में ये बना है। ठीक बेटा, अनुष्का, बच्चे क्या प्रॉब्लम आ रही है किसी बच्चे को? बेटा जिसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए एक बार बाहर होकर के दोबारा आ जाना, क्योंकि मेरी तरफ से नेटवर्क इज ऑल क्लियर बच्चे। ठीक, नाउ हम ये बोल रहे कोऑर्डिनेशन नंबर, इसके आसपास कितने स्फीयर हैं? 8। इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है इसका 8 होता है। क्यूबिक वॉइड में पड़े हुए पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उससे जुड़े हुए पार्टिकल 8 हुआ करते हैं। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्यूबिक वॉइड इज 8। अगली बात, क्यूबिक वॉइड का रेडियस ऑफ क्यूबिक वॉइड
is 0.732 into capital R, where capital R जो होता है बेटे, ये हमारे पास रेडियस होता है किसका, of the particles which are forming the packing. तो radius of cubic void is 0.732 times of capital R, where capital R is the radius which is forming this unit cell. ठीक, अब देखो आगे अगली बात हमारे पास क्या आएगी कि हमारे पास अगर इसका नंबर देखेंगे, नंबर ऑफ क्यूबिक वॉइड, देखो बेटे पहले यहां पे आप नंबर ऑफ स्फीयर्स निकालो, नंबर ऑफ स्फीयर्स, नंबर ऑफ स्फीयर्स, देखो स्फीयर जो पैकिंग बना रहे हैं, नंबर ऑफ स्फीयर्स फॉर्मिंग पैकिंग, कितने नंबर ऑफ स्फीयर जो है वो पैकिंग बना रहे हैं। तो आपने देखा देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 पैकिंग बना रहे हैं, दे आर ऑल एट कॉर्नर्स, और कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन होती है 1/8, जो पार्टिकल कॉर्नर पे बड़ा होता है उसकी कंट्रीब्यूशन 1/8 होती है, और इसको मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 8 से करेंगे, ठीक, क्योंकि 8 कॉर्नर्स पे है तो ये कट जाएगा, यहां से हट जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्फीयर्स फॉर्मिंग पैकिंग इज 1। ठीक, अब अगर मैं क्यूबिक वॉइड की बात करूं तो बेटा क्यूबिक वॉइड तो बॉडी के अंदर है, बॉडी के अंदर में तो पूरा होता है, इसलिए क्यूबिक वॉइड भी 1 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि फॉर वन स्फीयर there is always, for one sphere there is always one cubic void, एक स्फीयर के लिए हमेशा एक क्यूबिक वॉइड होता है, यानी हम बोल सकते हैं फॉर n spheres there are n cubic voids, n स्फीयर के लिए n क्यूबिक वॉइड होंगे। बात समझ में आ गई, यानी जितने स्फीयर उतने ही हमारे पास क्यूबिक वॉइड होंगे। तो बेटा बोलो क्यूबिक वॉइड समझ में आया, जल्दी जल्दी बोलना यस और नो, सारी चीजें पता चल गई इसकी, ओके। अब देखो बेटे इस पे क्वेश्चन देखो जरा, क्यूबिक वॉइड पे पहले क्वेश्चन देखो, उसके बाद आगे देखते हैं। देखो बेटा क्यूबिक वॉइड पे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, हमें या तो क्यूबिक वॉइड का रेडियस दिया होगा और हमें पैकिंग वाले का रेडियस ढूंढना होगा, या पैकिंग वाले का रेडियस दिया होगा, क्यूबिक वॉइड का रेडियस ढूंढना होगा। वो तो सिंपल ही है, जैसे अगर बोल दिया कि a spheres of 100 picometer form simple cubic packing, SCP, बेटा SCP है simple cubic packing, बोला spheres of 100 picometer form SCP, find the radius of sphere which can move into its cubic void without any distortion, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन ही है, ठीक है, बहुत सिंपल। इसमें क्या बोला कि स्फीयर जो है 100 पिकोमीटर के हैं और एससीपी बनाते हैं, और बोला रेडियस ऑफ स्फीयर व्हिच कैन मूव इनटू इट्स क्यूबिक वॉइड विदाउट एनी डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन नहीं है, डिस्टॉर्शन मतलब यहाँ पे ये हिलाया नहीं इसने इसको। तो अब इसमें हमें पता था कि जो रेडियस होगा क्यूबिक वॉइड का, ठीक, हमें इसमें पूछा है व्हाट इज द रेडियस, तो रेडियस ऑफ क्यूबिक वॉइड इज 0.732 इंटू कैपिटल आर, और कैपिटल आर हमें दिया 100 पिकोमीटर, तो रेडियस ऑफ क्यूबिक वॉइड विल बी 0.732 इंटू 100, तो आंसर आ गया 73.2 पिकोमीटर। ठीक, सिंपलेस्ट क्वेश्चन। अब इसमें उल्टा भी हो सकता है, आपको बोल दिया कि क्यूबिक वॉइड के अंदर पार्टिकल का साइज 100 पिकोमीटर है,
तो जो स्फीयर पैकिंग बना रहे हैं उसका रेडियस निकाल दो। व्हाट इज द प्रॉब्लम? आराम से निकालो, ठीक, आराम से निकालो। कैसे? बहुत ही इजीली। आपको पता है कि भैया इसमें हमें क्यूबिक वॉइड दिया है, आर निकालना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब अगला क्वेश्चन देखो इसमें, ये मिटा रहा हूं क्वेश्चन, प्लीज सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्यूबिक वॉइड पे कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चंस, ठीक। लोग तो क्यूबिक वॉइड बताते भी नहीं, अपन क्वेश्चन भी कर रहे हैं इसमें, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान से देखिएगा। हमसे बोल दिया अ सॉलिड फॉर्म्ड अप ऑफ, सॉलिड formed up of a forming simple cubic packing, simple cubic packing, ठीक। solid formed up of a forming simple cubic packing, b particles occupy half of cubic voids, find the formula, हमें फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। हमें ये बोल दिया कि सॉलिड जो है वो ए से बना है और ए सिंपल क्यूबिक पैकिंग बना रहा है। देखो बेटा, सिंपल क्यूबिक पैकिंग इसको समझने का नहीं, सिंपल क्यूबिक पैकिंग इनफाइनाइट पैकिंग। आप क्लोज पैकिंग करवाई थी, क्लोज पैकिंग में बोला इनफाइनाइट पैकिंग होती है। हमने उसमें सिंपल क्यूबिक की थी, हेक्सागोनल की थी बेटा, याद है ना? क्यूबिक क्लोज पैकिंग की थी तीन तरह की, सिंपल क्यूबिक, हेक्सागोनल क्यूबिक और हेक्सागोनल पैकिंग, क्लोज पैकिंग, और अगली की थी हमने क्यूबिक क्लोज पैकिंग, तीन तरह की। यहां स्क्वायर क्लोज पैकिंग दी गई है। क्या की गई है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो हमसे बोला सॉलिड ए फॉर्म्स स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब देखो बेटा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग के लिए हमें थोड़ी पता कितने आइटम, अगर तो हम बोला होता सिर्फ सिंपल क्यूब, तब तो हम इसको लेके चलते, पर हमें बोला स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दोनों एक ही तरह से होना है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हमने बोल दिया लेट द स्फीयर्स फॉर्मिंग पैकिंग, हमने बोला लेट द स्फीयर फॉर्मिंग पैकिंग, ठीक, इज 100। हमने 100 मान लिया क्योंकि इनफाइनाइट पैकिंग होनी, 100 मान सकते हो। अगर सर मैं 1 मान लूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट करना है ना, तो लेट 1 10 x जो मर्जी कर लो यार। तो मैंने यहां पे 100 मान लिया, ठीक। देयरफॉर नंबर ऑफ क्यूबिक वॉइड्स का नंबर कितना होगा? ऑब्वियसली हमने पढ़ा कि फॉर 1 स्फीयर देयर इज 1 क्यूबिक वॉइड, फॉर 100 स्फीयर्स देयर मस्ट बी 100 क्यूबिक वॉइड्स, ठीक है जी, ठीक। देयर एक के लिए एक, तो 100 के लिए 100। लेकिन अब ए जो आ गया, ए स्फीयर बना रहा है तो ए 100 हो गया। जो बी है वो आधे क्यूबिक वॉइड्स में, आधे में नहीं है, हाफ में है, हाफ में नहीं है, यानी इट इज हाफ ऑफ क्यूबिक वॉइड्स, यानी इट इज हाफ ऑफ 100। हाफ ऑफ 100 का मतलब 50। तो बेटा ए 100 आ गया और बी 50 आ गया। जब इसको सॉल्व किए तो आंसर आ गया ए टू बी, तो फॉर्मूला आ गया ए टू बी। बोलो बच्चे, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्विकली बोलना यस और नो। अश्वी गुड बेटा, लक्षित, नकिता यस, अनुष्का वेरी गुड, आदित्य गुड बेटा गुड, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो बेटा ये तो पहला क्यूबिक वॉइड पे बेस्ड। अनीश जी क्या दोबारा दोहराऊंगा इसको यार? अरे सिंपल बात है यार, एक स्फीयर के लिए एक क्यूबिक वॉइड है तो 100 के लिए 100 होगा ना, और उसमें से आधे में प्रेजेंट है तो हाफ इंटू 100 क्या आ जाएगा? 50। पहले कंसंट्रेट होकर के पढ़ लिया करो मेरे बच्चे, ठीक है ना? तो हमारे पास क्या हो गया
कि हमारे को बोला कि हमने मान लिया इनफाइनाइट पैकिंग है, तो ये कह दिया कि नंबर ऑफ स्फीयर्स फॉर्मिंग पैकिंग इज 100, और क्योंकि जितने स्फीयर होते हैं उतने ही क्यूबिक वॉइड होते हैं, तो हमने बोला 100 के लिए 100 क्यूबिक वॉइड। लेकिन कहा गया कि आधे क्यूबिक वॉइड यूज्ड है बाय बी, बी ने आधे क्यूबिक वॉइड यूज किए, आधे नहीं किए, तो बेटा हाफ ऑफ क्यूबिक वॉइड 100 थे, तो हाफ इंटू 100 कितना हो गया 50, तो बी 50 है, ए 100 है। अब ए 100 बी 50, तो इसको फॉर्मूला को सिंप्लीफाई किया, क्या आया ए टू बी। अभी बोलो समझ में आया कि नहीं आया भाई? अब चलो आगे, ये क्यूबिक वॉइड। अब एक बात और भी समझ लेना, कई बार क्यूबिक वॉइड पे इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा कि क्यूबिक वॉइड में टच कौन कौन कर रहा है। बेटा 4 उसके नीचे, 4 नीचे वाली लेयर के, 4 ऊपर वाली लेयर के। ये 4 नीचे वाली लेयर किसको टच कर रहे हैं, 4 ऊपर वाली लेयर किसको टच कर रहे हैं। ध्यान रखना, 4 नीचे वाली लेयर के, 4 ऊपर वाली लेयर किसको टच कर रहे हैं, तब ये क्यूबिक वॉइड बनता है। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, जिसके ऊपर ज्यादा मेहनत करनी है, जो कि ज्यादा पूछा जाता है, ये तो बहुत कम पूछे जाते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग तो करवाते भी नहीं है। चलिए अब चलते हैं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहां होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक, और इसके ऊपर क्वेश्चन किस किस तरह से बनाए जा सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नवदीप मेरे बच्चे पूरा ध्यान से देखना, और जो क्वेश्चंस की आपको प्रॉब्लम थी फिर वो सॉल्व करके देखना। देखो बेटे, हम यहां पे बात कर रहे हैं नंबर 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, एंड नंबर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। बेटे पिछले दिन मैंने तुम्हें पढ़ाने की कोशिश की थी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता है, थोड़ा सा दोबारा ध्यान में लाएं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता कैसे है। तो मैंने ये कहा था कि अगर हमारे पास एक लेयर यूं हो, एक लेयर यूं हो, ठीक है जी, और दूसरी लेयर इसके जस्ट ऑपोजिट हो, दूसरी लेयर इसके जस्ट ऑपोजिट हो, लाइक दिस। तो ये जो बीच में हमारे बन जाता है, दिस सॉर्ट ऑफ वॉइड इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यहां पे नीचे एक हरे वाला ट्रायंगल था बेटा, जरा ध्यान देना, देयर वाज अ ग्रीन ट्रायंगल जिसका एपेक्स नीचे था, एंड देयर वाज अ रेड ट्रायंगल जिसका एपेक्स ऊपर था। तो हमने बोला था कि ऐसे ट्रायगोनल वॉइड इज ओवरलैप्ड बाय अदर ट्रायगोनल वॉइड, तो हमारे पास इस तरह का स्टार शेप वॉइड बनता है जिसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में हम क्या बोलेंगे, वन ट्रायगोनल वॉइड ओवरलैप्स अदर ट्रायगोनल वॉइड। क्या बोलेंगे, वन ट्राइगोनल वॉइड, ट्राइगोनल वॉइड ओवरलैप्स, ओवरलैप्स अदर ट्राइगोनल वॉइड, अदर ट्राइगोनल वॉइड। ये पिछली बार करवा चुका हूं मैं, ठीक, इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। और ऐसे ही जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करते थे तो हम कहते थे ये नीचे वाली एक लेयर है, दिस इज अ लेयर नीचे वाली, एंड देन देयर इज अ लेयर ऊपर वाली। ये ट्राइगोनल वॉइड जो बीच में बना, इसके ऊपर एक एटम ऐसे रखा करते थे, ठीक है। तो ये जो वॉइड बना करता था बेटा, इस वॉइड को अपन लोग टेट्राहेड्रल वॉइड कहा करते थे। यानी ये बनता कैसे था बेटा, हमने बोला अ ट्राइगोनल वॉइड, अ ट्राइगोनल वॉइड इज कवर्ड बाय अ स्फीयर, covered by a sphere,
अगर एक ट्राइगोनल वॉइड को एक स्फीयर से कवर कर दो तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनता था। ठीक है जी। हमने ये भी पढ़ा था कि अगर मैं रेडियस कहता हूं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की तो वो 0.414 इंटू कैपिटल आर होती थी। ठीक है जी। 0.414 इंटू कैपिटल आर हुआ करती थी बेटा इसकी रेडियस। और यहां पर रेडियस टेट्राहेड्रल वॉइड की जो होती थी वो 0.225 टाइम्स ऑफ आर होती थी। ये पिछली बार पूरा डिराइव करके मैंने आपको बताया। दिस होल वी हैव डिराइव्ड, इजंट इट? तो ये सारा मैंने डिराइव करके तुम्हें बताया था। ठीक। तो ऐसे करके वन ट्राइगोनल वॉइड ओवरलैप्स अदर ट्राइगोनल वॉइड। अ ट्राइगोनल वॉइड इज कवर्ड बाय अ स्फीयर। ठीक। स्फीयर से कवर करेंगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड, और वॉइड से कवर करेंगे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ये दोनों वॉइड्स कहां पाए जाते हैं? देखो बेटा, ये ध्यान से देखना। बोथ आर फाउंड इन फेस सेंटर्ड क्यूब। ये दोनों फेस सेंटर क्यूब में पाए जाते हैं। बोथ आर फाउंड एट द फेस सेंटर क्यूब्स। दोनों के दोनों फेस सेंटर क्यूब में होते हैं, ऑक्टाहेड्रल भी और टेट्राहेड्रल भी। पर कहां होते हैं? लोकेशन ध्यान से देख लो, क्योंकि आगे सब कुछ इसी बेस पे है। लोकेशन देखो, लोकेशन के लिए हमने यहां पे वही अपना एक पैकिंग बनाना है। पैकिंग कैसे बनाते थे बच्चे? ये ए क्यूब, ये दूसरा क्यूब, और ये तीसरा क्यूब, तीसरा डब्बा। फिर हमने इसको मिलाया, इसको भी मिलाया, इसको भी मिलाया, इसको भी मिलाया। याद होगा सभी लाइनों का हाफ करके नीचे वाले हाफ को नीचे वाले हाफ से जोड़ने का, ऊपर वाले हाफ को ऊपर वाले हाफ से जोड़ने का, और बीच वाले हाफ को बीच वाले हाफ से जोड़ देने का। ठीक है जी। सिमिलरली इधर भी हाफ करना है हमें, तो ऊपर वाले Sir, you हाफ are not audible, sir. जी। आई एम नॉट ऑडिबल। हाउ मेनी ऑफ यू फाउंड आई एम नॉट ऑडिबल? So you, अब देखो, यहां पे हमने इसको जोड़ दिया, और उसकी वजह से बीच में क्या बनते हैं? चार डब्बे। अगर ये लाइन ऐसे तो इसको भी ऐसे काटेंगे, तो हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर? देयर आर 8 क्यूब्स, भी वेरी मेनी। अब हम इसमें पहले बनाएंगे फेस सेंटर्ड पैकिंग। क्या बनाएंगे? फेस सेंटर। क्योंकि मैंने बोला कि बोथ आर फाउंड इन द फेस सेंटर, बोथ आर फाउंड इन द फेस सेंटर। ठीक है जी। फेस सेंटर पे पाए जाते हैं सभी के सभी। ये फेस सेंटर के अंदर होते हैं ये। तो पहले फेस सेंटर बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कॉर्नर्स पे हैं, 8 कॉर्नर्स पे है, और हर फेस के सेंटर पे। एक फेस का सेंटर ये, 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 एक फेस का सेंटर ये। तो ये एफसीसी हो गए। ये हो गया एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूब। अब पहले हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखते हैं यहां पे कहां पे हो। देखो बेटे, सबसे पहले तो समझ लेना, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ बॉडी। ठीक। यानी हम बोल सकते हैं कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है दैट इज प्रेजेंट
ध्यान से सुनना, ये प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर ऑफ एफसीसी। माइंड वन थिंग, अगर सिंपल क्यूब होता है तो उसके बॉडी के सेंटर में क्यूबिक वॉइड होता है। सिंपल क्यूब के बॉडी के सेंटर में क्या? क्यूबिक वॉइड। सिंपल क्यूब के बॉडी के सेंटर में क्यूबिक वॉइड। लेकिन बेटा फेस सेंटर के बॉडी के सेंटर में हमारे पास ऑक्टाइडल वॉइड होता है। सो दिस इज एन ऑक्टाइडल वॉइड। एक पोजीशन, ठीक, पहली पोजीशन इसकी ये हो गई। और दूसरी पोजीशन, जितने भी एज सेंटर होंगे, जितने भी एज के सेंटर होंगे, दे ऑल आर ऑक्टाइडल वॉइड्स। जितने भी एज के सेंटर होंगे वो ऑक्टाइडल वॉइड। इधर ध्यान देना, लिखने पे कम, समझने पे ज्यादा। क्या ये एज का सेंटर है? यस सर। क्या ये एज का सेंटर है? डेफिनेटली सर। क्या ये एज का सेंटर है? बिल्कुल सर। क्या ये एज का सेंटर है? ये एज का सेंटर है, ये एज का सेंटर है, यहां पे भी एज का सेंटर है, यहां पे भी एज का सेंटर है, यहां पे एज का सेंटर है, यहां पे एज का सेंटर है, यहां एज का सेंटर है, यहां एज का सेंटर है। सो आपने ये देखा कि बाकी सारे, एक तो प्रेजेंट हो गया एट बॉडी सेंटर एंड ऑल एज सेंटर्स। तो ऑक्टाइडल वॉइड कहां प्रेजेंट है? अगर आपसे पूछे ऑक्टाइडल वॉइड कहां प्रेजेंट है, तो कह देना कि ऑक्टाइडल वॉइड जो है ना, वो प्रेजेंट होता है हमारे पास सारे एज के सेंटर्स पे प्रेजेंट होता है सर, और बॉडी के सेंटर पे ऑफ एन एफसीसी क्यूब। याद रखना, सिंपल क्यूब की बात नहीं हो रही है, किसकी हो रही है? एफसीसी की। एफसीसी के एज के सेंटर पे। और सर हमारे को ये बात नहीं समझ में आ रही कि ये ऑक्टाइडल वॉइड कैसे हुआ भाई? ऑक्टाइडल वॉइड 6 चीजों से जुड़ के बनता है। किससे? 6 चीजों से जुड़ के बनता है। 6, 5 और 1 6 है ना। वो 6 अगर मैं बीच वाला देखूं तो देखो बीच वाले कितने, उससे एक तो इससे जुड़ रहा है। मैं इस लाइन को ऐसे शो कर देता, ठीक है जी। ऐसे इसके नीचे दूसरा रेड वाला होगा, इस लाइन को ऐसे शो कर दिया, ठीक है जी। ये वाई एक्सिस पे, ऐसी एक्स एक्सिस पे देखिए ये दो रेड इसके साथ जुड़े हुए होंगे, ये दो रेड इसके साथ जुड़े हुए होंगे, ये एक्स एक्सिस पे। ऐसी जेड एक्सिस पे ये वाला और ये वाला। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 के बीच में है ना, 6 के बीच में है। तो बॉडी के सेंटर में अगर एफसीसी का बॉडी सेंटर होगा, ठीक, एफसीसी का बॉडी सेंटर होगा, तो डेफिनेटली वो ऑक्टाइडल वॉइड होगा, क्योंकि इसके आसपास 6 है। सर ये तो हम आपकी बात मान गए, हमें समझ में भी आ गई। पर सर आप तो ये भी बोल रहे हैं जी कि जो हमारे पास कहां पे प्रेजेंट है, एज के सेंटर पे, वो भी ऑक्टाइडल वॉइड है। वो कैसे? देखो बेटे, जैसे ये एज का सेंटर है, अब बेटा ये एक ही क्यूब थोड़ी होगा, हमारे पास तो इनफाइनाइट पैकिंग है, और ये लगे 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 बहुत सारी जगह पे। तो मैं इसका जुड़ी हुई लाइंस को आगे बढ़ा देता हूं, ये अगले यूनिट सेल में जाएगी, यहां से ये आ रही थी, ये यहां को जाएगी। ये 2 लाइंस मैंने इसके साथ और बढ़ाई, ठीक है। अब देखो ऑब्वियसली आप हर जगह देखो, एक लाल एक हरा, एक लाल एक हरा, एक लाल, यानी 1 रेड 1 ग्रीन 1 रेड 1 ग्रीन है ना। तो अब ध्यान दो, ये कितनों के साथ जुड़ा है? एक तो ये 1 और एक यहां पे हो जाएगा 2, जो दूसरे क्यूब में कहीं जाएगा। इसी तरह से एक ये ऊपर होगा, ठीक, और इसी तरह से एक ये नीचे होगा, ठीक है जी। इसी तरह से एक यहां पर होगा और एक यहां पर होगा। तो देखो भैया, इसमें भी 6 दिखाई दिए कि नहीं दिखाई दिए? ऑब्वियसली सर, आपने तो दिखाई दिए हैं 6। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें 6 के बीच में है। तो याद रखना
there are 13 locations, there are 13 locations। अब 13 लोकेशन कैसे आई भाई? देखो, एक तो बॉडी का सेंटर, एज कितने होते हैं क्यूब के? 12। एज कितने क्यूब के एज कितने होते हैं? 12, और हर एज के सेंटर में तो 12 ये। तो टोटल मिला के देयर आर 13 लोकेशंस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। फटाफट से बोलो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन समझ में आई कि नहीं आई? क्विकली बोलने का। यस सर। गुड 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बेला कोई नहीं बैठेगा, ठीक? फटाफट यस नो टाइप करते रहेंगे। जिसका मेरे को मैसेज नहीं आया उसके घर आके पीटूंगा, ठीक? तो देखो क्या है कि हमारे पास ये 13 लोकेशन है, देयर आर 13 लोकेशंस। इन 13 लोकेशन में हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट हैं। अब बात करेंगे कि इसकी हम पर स्फीयर कितने होंगे, पर स्फीयर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। लोकेशन 13 है, पर आपको पता है जो एज पे प्रेजेंट है, क्या वो पूरा का पूरा प्रेजेंट होगा? तो एक बात बताओ कीर्ति शर्मा, कीर्ति जी, एज के सेंटर पे कंट्रीब्यूशन कितनी होती है? जल्दी बोल। कीर्ति, अरे लिखना छोड़, बोल मुंह खोल के। यार यही तो दिक्कत है, बोलते नहीं हो। अनुष्का बेटे, माइक ऑन करके पूछ पे बता बेटे, एज के सेंटर पे कंट्रीब्यूशन कितनी होती है? सर 1/4। शाबाश मेरे बच्चे, 1/4। एज के सेंटर पे कंट्रीब्यूशन 1/4। इसका मतलब ये 12 के 12 तो नहीं होंगे, ये हर एक 12 पे 1/4 1/4 1/4 होगा। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम यहां पढ़ेंगे नंबर ऑफ स्फीयर्स, नंबर ऑफ स्फीयर्स फॉर्मिंग पैकिंग, फॉर्मिंग पैकिंग, नंबर ऑफ स्फीयर फॉर्मिंग पैकिंग, कितने स्फीयर जो है पैकिंग बना रहे हैं। तो बेटा एफसीसी का रैंक, एफसीसी में 1/8 इंटू 8 कॉर्नर वाले, 1/2 इंटू 6 फेस सेंटर वाले, टोटल मिला के 4। एफसीसी का रैंक 4 होता है, ठीक? अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखते हैं, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। देखो बेटे, 12 तो है एज के सेंटर पे, और एज सेंटर पे सर ने कंट्रीब्यूशन कितनी लिखवाई थी? 1/4। तो 1/4 इंटू 12, ये हो गया एज के सेंटर वाला, और प्लस एक बॉडी के सेंटर वाला। यानी ये एज के सेंटर वाले हैं, एज सेंटर, और बेटे ये बॉडी के सेंटर वाला है, बॉडी सेंटर। तो टोटल मिला के बोलो जरा, 3 + 1 4। तो बेटा अगर स्फीयर 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 है। इसका मतलब क्या हो गया कि फॉर n spheres, n number of spheres, for n spheres there are, for n sphere there are n octahedral void। जितने स्फीयर होते हैं उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। अगर n स्फीयर होंगे तो n ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, 10 स्फीयर होंगे तो 10 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, ठीक? 100 स्फीयर होंगे तो 100 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे। तो एक बार दोबारा देख लेने का, बोला ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है वो तब बनता है अगर एक लेयर के बिल्कुल ऑपोजिट दूसरी लेयर हो, और वन ट्राइगोनल वॉइड इज ओवरलैप्ड बाय अनदर ट्राइगोनल वॉइड, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। ये स्टार शेप होता है, इसमें 3 पीछे वाले 3 ऊपर वाले, उसके बीच में होता है 3 ऑफ द बिलो लेयर 3 ऑफ द अबव लेयर, उसके बीच में होता है। और रेडियस जो होती है इसकी 0.414 टाइम्स होती है। प्रेजेंट एफसीसी में होता है, कहां पे? एक तो एफसीसी की बॉडी के सेंटर में, और बाकी 12 एज के सेंटर में। तो 13 लोकेशन होती हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन 4 होती है, क्योंकि एज के सेंटर पे कंप्लीट नहीं हो सकता, वो 1/4 होता है। इसलिए 4 स्फीयर के लिए 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, इसलिए जितने स्फीयर होंगे उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे। तो आई थिंक आई मेड इट वेरी क्लियर। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं है
ओके डन। अब आ जाओ इधर, टेट्राहेड्रल वॉइड। देखो बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए एक काम करते हैं, यहां से एक क्यूब को मैं थोड़ा सा डार्क करना चाहूंगा, सिर्फ एक क्यूब को। यहां पे 8 क्यूब है ना, तो एक क्यूब को मैं थोड़ा अलग दिखाना चाहूंगा। क्या मेरे बच्चों को ये रेड वाला किया हुआ क्यूब अलग से दिखाई दिया? और नहीं भी दिया तो मैं इसको नीचे बना रहा हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये जो मैंने अलग किया है क्यूब, वो कुछ इस तरह से है ना। अब एक बात देखना, इस क्यूब में हमारे पास जो रेड वाले स्फीयर, सिर्फ रेड वाले, ग्रीन वाले तो ऑक्टेहेड्रल वॉइड है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, सिर्फ रेड वाले जो पैकिंग बना रहे हैं, वो कहां कहां लगे हैं। देखो, एक तो यहां लगा है, ये आगे, तो मैंने यहां लगा दिया। क्या पीछे लगा है? नहीं, ग्रीन वाले ने बोल रहा हूं, पीछे नहीं लगा है। क्या यहां लगा है? यस, यहां पे लगा हुआ है, ये वाला। ठीक, क्या इसके नीचे लगा है? नहीं लगा सर। इसके आगे लगा है? बिल्कुल लगा है, यहां लगा है। इसके इधर लगा है? सर नहीं। इसके पीछे लगा होगा? यस, ये वाला। तो बेसिकली ये 4 स्फीयर ऐसे लगे हुए हमें दिखाई देंगे हर क्यूब में। और ये 4 स्फीयर के यहां पे बॉडी का जो सेंटर है, वो इन 4 एटमों से घिरा होगा, 4 पार्टिकल से घिरा हुआ होगा। सो दिस बिकम द टेट्राहेड्रल वॉइड। दिस बिकम द टेट्राहेड्रल वॉइड। मतलब समझना भाई, ताकि क्लियर हो जाए तुम्हें। मैंने कहा कि जो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड है वो कहां प्रेजेंट है? कहना प्रेजेंट इन द मिनिएचर क्यूब। मिनिएचर क्यूब, प्रेजेंट इन द मिनिएचर क्यूब ऑफ FCC। ठीक है, प्रेजेंट इन द बॉडी सेंटर कर लो, प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ मिनिएचर क्यूब, मिनिएचर क्यूब ऑफ FCC। मतलब इसका बताओ, मतलब ये कि FCC जो मैंने बनाया है, इसमें कितने क्यूब दिख रहे हैं आपको? ये जो बनाया था मैंने, इसमें कितने क्यूब दिखते हैं आपको? सर 8 क्यूब दिखते हैं। और हर क्यूब के बॉडी के सेंटर में क्या दिखता है? सर टेट्राहेड्रल वॉइड दिखता है। तो प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ मिनिएचर क्यूब ऑफ FCC, FCC के मिनी क्यूब के बॉडी के सेंटर में होगा। ये सिंपल क्यूब नहीं है, FCC का मिनिएचर क्यूब ना। ऐसे भी लिखना कि FCC का बॉडी सेंटर, बेटा FCC का बॉडी सेंटर तो हमारे पास ऑक्टेहेड्रल वॉइड है। FCC का जो छोटा क्यूब है, मिनिएचर क्यूब है, उस मिनिएचर क्यूब के बॉडी के सेंटर में हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो बताओ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे? इसका मतलब इस FCC में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे? इसका मतलब जल्दी जल्दी। यस, जस्ट 1 सेकेंड बेटा। देयर इज अ स्टूडेंट जो V के नाम से एंटर हुआ है। V, फटाफट से अपना नाम लिख दो, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा बेटा। शाबाश। जो V के नाम से हुआ है, फटाफट से नाम लिख। वैभव। भैया पूरे नाम से एंटर हुआ करो यार, अरे दिल धक धक करने लग जाता है मालूम। ठीक, देखो भगवान शिव ने, कहा जाता है कि पार्वती माता को अमर कथा सुनाई थी। कहां पर? अमरनाथ की गुफा में। तो पार्वती माता तो सुन नहीं पाई,
पर 2 कबूतर सुन लिए और वो 2 कबूतर अमर हो गए हमेशा के लिए अमरनाथ की गुफा में, ऐसा बोला जाता है ना। तो यहाँ हम आपको क्या सुना रहे हैं, एक कथा सुना रहे हैं, है ना। कोई बाहर से आके सुन जाएगा वो तो अमर हो जाएगा, हम रह जाएंगे, नहीं हमने ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। वो तो सिलेक्ट हो जाएगा, हमने खुद सिलेक्ट होना है, तो इसलिए ध्यान देंगे। प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ मिनिएचर क्यूब ऑफ एफसीसी, एफसीसी के मिनिएचर क्यूब के सेंटर में ये प्रेजेंट होता है। तो आपने कई बच्चों ने बता दिया कि देयरफॉर लोकेशंस इन एफसीसी आर 8, यहां पे 8 लोकेशन है, 8 लोकेशन में प्रेजेंट है, और क्योंकि बॉडी के सेंटर में पूरा है, तो अगर मैं यहां पर, हमें ये तो पता चल गया था कि नंबर ऑफ स्फीयर्स इन एफसीसी, नंबर ऑफ स्फीयर्स इन एफसीसी वो पता था हमें 4 होते हैं। अब अगर बोलो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल तो वो कितने होते हैं बेटा, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल 8 हो गए, क्योंकि बॉडी के सेंटर में तो पूरा होगा, 8 क्यूब है, सभी के बॉडी के सेंटर में है, तो चलो बना लो। कहां बनाओगे, यहां जैसे बनाते हैं, ये एक इस बॉडी के सेंटर में लाल लाल वाला डार्क, एक पिछले बॉडी के सेंटर में ये, ठीक, एक इस बॉडी के सेंटर में ये वाला, एक पिछले बॉडी के सेंटर में ये वाला, एक इस बॉडी के सेंटर में यहां जैसे, एक पिछले बॉडी के सेंटर में यहां जैसे, एक इस बॉडी के सेंटर में यहां जैसे, एक पिछले बॉडी के सेंटर में यहां जैसे, यानी सारे क्यूब्स के बॉडी के सेंटर में बनाया, अगला पीछा अगला पीछा अगला पीछा। क्लियर जी। अब एक बात समझ में आ गई, इसका मतलब 4 स्फीयर्स के लिए 8, 4 स्फीयर्स के लिए 8 टेट्राहेड्रल है, 4 स्फीयर्स के लिए 8 टेट्राहेड्रल है। तो बोलो फॉर n स्फीयर्स there are, for n spheres there are how many voids? For n sphere there are 2n voids, double. For n sphere there are 2n voids, यानी double voids हो गए बेटा, n के लिए 2n, ठीक। इसका मतलब अगर मान लो 100 चीजों की पैकिंग, 100 पार्टिकल्स की पैकिंग, उसके ऑक्टाहेड्रल वर्ड तो 100 है और टेट्राहेड्रल वर्ड उसमें 200 है, बशर्ते वो एफसीसी या क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाता हो, एफसीसी या क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्योंकि एफसीसी इज द यूनिट सेल ऑफ क्यूबिक क्लोज पैक, एफसीसी इज द यूनिट सेल ऑफ क्यूबिक क्लोज पैक। हालांकि हेक्सागन में भी यही होता है, एक स्फीयर के लिए 2 टेट्राहेड्रल वॉइड और 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड पाया जाता है। बोलो बेटे टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, कहा कि टेट्राहेड्रल वॉइड नीचे एक लेयर, उसके ट्रायगोनल वॉइड के ऊपर एक एटम रख दिया जाए तो बन जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड। इसकी रेडियस 0.225 टाइम्स ऑफ आर होती है, प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ मिनिएचर क्यूब, 4 स्फीयर्स के बीच में, 4 स्फीयर्स के बीच में, ठीक, 2 उसके ऊपर वाले लेयर के 2 नीचे वाले लेयर के, 4 स्फीयर्स के बीच में। लोकेशन इसकी 8 है, हर बॉडी के सेंटर में, ठीक, और इसका मतलब 8 जगह पे होंगे तो एक स्फीयर, अब इसका मतलब क्या है कि एफसीसी में टोटल मिला के कितने वॉइड होते हैं, एफसीसी में टोटल मिला के 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड और 8 टेट्राहेड्रल वॉइड, 12 वॉइड होते हैं टोटल एफसीसी के अंदर, फेस सेंटर क्यूबिक के अंदर 12 वॉइड्स होते हैं, जिसमें से 8 टेट्राहेड्रल और 4 ऑक्टाहेड्रल होते हैं। बोलो बच्चे बात समझ में आ गई? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी एक्सक्यूज्ड, बोलो सर। तो फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में सर कौन से वॉइड्स होते हैं? क्यूबिक, सिर्फ क्यूबिक वॉइड्स, बॉडी ठीक है सेंटर सर। क्यूबिक कोई पैकिंग नहीं होती, सिंपल क्यूबिक के बॉडी के सेंटर में जब आता है तो वो क्यूबिक वॉइड होते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूब इज अ नेट रिजल्ट
of simple cubic and a cubic void. Got it? Yes, sir. चलिए, अब इससे पहले कि इसके क्वेश्चन करें, इसकी ना थोड़ी सी 3 डायमेंशनल ड्राइंग्स के बारे में हम यही ध्यान दे लें तो बेटा क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे, बहुत इजीली हो जाएंगे। ठीक, ये मिटा रहा हूं, ठीक, ये सारा मैंने मिटा दिया, मुझे ये भी मिटाना है, मैंने ये भी मिटा दिया। सिर्फ मुझे ये ड्राइंग रखनी है क्योंकि मुझे आगे फॉर्मूला फाइंडिंग करनी है, तो इस वजह से मुझे कुछ ड्राइंग्स बनानी पड़ेंगी, ठीक, जिससे हम इसके फॉर्मूला फाइंडिंग तक बहुत इजीली पहुंच सकें। सबसे पहले हम यहां पे इसकी एज लेंथ की ड्राइंग बनाएंगे। एज लेंथ की ड्राइंग, बेटा एज लेंथ ये हो गया, ये देखो, दिस इज एज लेंथ, इजंट इट? और इस एज लेंथ में आप क्या देख रहे हैं कि अगर मैंने इसकी एज लेंथ बनाई तो बेटा यहां स्फीयर बीच में ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी ऐसे केस में हमारे पास ये स्फीयर ठीक, और बीच में हमारा प्यारा सा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक, यानी ये एज हो गया। तो दिस इज स्फीयर, दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है जी। ये पहला हो गया एज लेंथ कैसी दिखाई देगी। अब एज लेंथ के बाद दूसरी बनाएंगे, फेस डायगोनल कैसी दिखाई देगी। प्लीज ध्यान देते रहना, जो ना समझ में आए दोबारा समझ लेना। फेस डायगोनल कैसी होगी? फेस डायगोनल कौन सी है भाई? मैंने ये ले ली फेस डायगोनल, है ना ये फेस डायगोनल। अब इस फेस डायगोनल को देखो तो कैसी बनेगी भाई? ये फेस डायगोनल हमें कैसी नजर आएगी? ये फेस डायगोनल हमें ऐसी नजर आएगी, यहां पर ये देखो, ये भी रेड, ये भी रेड, ये भी रेड, और जुड़े हुए आपस में, यानी ये, फिर ये, और फिर ये, यानी फेस डायगोनल के ऊपर कोई भी वॉइड नहीं होता। फेस डायगोनल के ऊपर कोई वॉइड नहीं होता, ठीक है जी। अगली बात क्या करेंगे बेटे? आगे बनाएंगे बॉडी डायगोनल। अगली बात करेंगे बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल, ठीक, बॉडी डायगोनल। हमारी थोड़ी किस्मत ऐसी है, कितना अच्छा हमारा बोर्ड से काम चलता था और अचानक से लॉकडाउन हो गया, मैंने अपना सारा सिस्टम वहां शिफ्ट कर दिया और लॉकडाउन हो गया। चलिए कोई बात नहीं, बोर्ड से ज्यादा कंटेंट पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। वहां मैं 3 डायमेंशनल दिखा सकता था, तो कोई बात नहीं, जब भी शुरू होगा अपन इसके 3 डायमेंशनल भी दिखा देंगे आपको, ठीक। फेस डायगोनल, अब हमने बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल कौन सी है भाई? ध्यान देंगे इधर प्लीज। बॉडी डायगोनल को हम बनाते हैं, बॉडी डायगोनल यहां से शुरू करेंगे बेटा, ठीक। ये बॉडी डायगोनल शुरू की, ये जाते हुए यहां से निकली, यहां से निकली, यहां से भी निकली, यहां पे निकली। प्लीज इस बॉडी डायगोनल को पूरे ध्यान से देखो, दिख रही होगी। तो इस बॉडी डायगोनल को देखोगे ना तो सबसे मस्त यही चीज है हमारे पास। बॉडी डायगोनल में एक स्फीयर तो यहां है बेटा, दिस इज वन स्फीयर। अनदर स्फीयर बॉडी डायगोनल में यहां जैसे पड़ा है बच्चे, ठीक है जी। उसके बाद ये क्या आ गया? यहां पे एक छोटू सा टेट्राहेड्रल वॉइड, ये टेट्राहेड्रल वॉइड था, ये वाला रेड। फिर एक ग्रीन सा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है जी। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड था बीच में बॉडी के सेंटर में, ये बॉडी के सेंटर में था ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और फिर एक
टेट्राहेड्रॉइड, ये वाला। तो देखो ये स्फीयर, टेट्राहेड्रॉइड, ऑक्टाहेड्रॉइड, टेट्राहेड्रॉइड, फिर स्फीयर। सो दिस इज बॉडी डायगोनल, दिस इज बॉडी डायगोनल। क्लियर? अब बॉडी डायगोनल जो है उसको आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था ट्राइड एक्सिस बोलते हैं। ट्राइड एक्सिस यानी थ्री फोल्ड एक्सिस। ट्राइड एक्सिस अब इसके साथ साथ हम बनाएंगे इसमें टेट्रेड एक्सिस। टेट्रेड एक्सिस, इसमें टेट्रेड एक्सिस कैसी दिखाई देगी? टेट्रेड एक्सिस कौन सी होती है? टेट्रेड एक्सिस बेटा, टेट्रेड एक्सिस होती है एक फेस से निकलने वाली, इस फेस से निकलेगी और यहां से होती हुई दूसरे फेस तक चले जाएगी। ये जो काली सी होपफुली आपको दिखाई दे रही होगी, है ना जी? दिख रही है कि नहीं? यहां से शुरू हुई, ये जाती हुई यहां चली गई, चली गई, चली गई, यहां से बाहर निकल गई। सो दिस वाज अ टेट्रेड एक्सिस, फोर फोल्ड एक्सिस। ठीक है जी? अब एक टेट्रेड एक्सिस अगर हम इसकी बनाएंगे तो देखो ऐसे होगी। ऊपर एक स्फीयर रेड वाला, ठीक है जी? फिर यहां पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑब्वियसली चिपका हुआ होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक, ये और फिर नीचे एक और स्फीयर like this. So this we have a tetrad axis. ये tetrad यानी फोर फोल्ड एक्सिस। फोर फोल्ड एक्सिस ये ऐसी दिखाई देगी, फोर फोल्ड एक्सिस ऐसी दिखाई देगी। ठीक है जी? क्लियर? जहां पे बीच में ऑक्टेहेड्रल वर्ड ये होगा। बेटा ये सब चीजें अगर नहीं पता होंगी ना तो जिंदगी में कभी फॉर्मूला नहीं निकाल सकते। अब लास्ट एक डायड एक्सिस। अर्शवीर बेटे आपको समझ में आ रहा है जो अभी तक बनाया मैंने? अर्शवीर इन भूमिका? Yes, sir. ओके, अर्शवीर का तो मेरे को लगता है नेटवर्क ही गड़बड़ हो गया है। अर्शवीर बोला था डायड एक्सिस। बेटा डायड एक्सिस यहां से शुरू होगी, यहां से जाती हुई, यहां से जाती हुई यहां जाएगी। ये हरी सी दिख रही है आपको, एक एज के सेंटर से दूसरे एज के सेंटर तक। तो जो डायड एक्सिस यहां पे होगी, डायड एक्सिस, वो देख लो ध्यान से, हरा हरा हरा, सब कुछ हरा हरा है ना जी? सब कुछ हरा हरा। तो उस पे डायड एक्सिस पे एक ऑक्टेहेड्रल वर्ड, दूसरा ऑक्टेहेड्रल वर्ड, तीसरा ऑक्टेहेड्रल वर्ड, लेकिन वो चिपके हुए नहीं होते, वो कभी चिपके हुए नहीं होते क्योंकि बीच में काफी जगह होगी यहां पर। सो ये ऑक्टेहेड्रल वर्ड, ये भी ऑक्टेहेड्रल वर्ड, ये भी ऑक्टेहेड्रल वर्ड। तो बोलो बच्चों, क्या आपको पता चल रहा है एज लेंथ, फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल, टेट्रेड एक्सिस, डायड एक्सिस कैसे नजर आएगी विद वॉइड्स? कहां पे कौन कौन सा वॉइड होगा समझ में आ रहा है? हमें पता चल रहा है एज लेंथ में ऑक्टेहेड्रल वर्ड आएगा, ठीक, और हमारा बॉडी डायगोनल में ऑक्टेहेड्रल भी आएंगे, टेट्राहेड्रल भी आएंगे। टेट्रेड में ऑक्टेहेड्रल आएगा, डायड में सिर्फ ऑक्टेहेड्रल वर्ड आएंगे, स्फीयर नहीं आएंगे। ओके, अब एक लास्ट बात।
सर डायड वाले एक बार ऑक्टेहेड्रल वॉइस दोबारा दिखा दो। 1 2 3 कौन कौन से? 1 2 3 क्यों जी, दिख गए? यस सर। ओके, अब बेटा एक बात बताओ, अगर मैं इसको हटा दूं अपनी जगह से तो क्या वॉइड के नंबर पे कोई फर्क पड़ा? क्या वॉइड हटे अपनी जगह से? नहीं। तो याद ये रखना कि एटम को हटाने से वॉइड के नंबर पे फर्क नहीं पड़ता अंटिल हम वॉइड ही ना हटा दें। एटम को हटाने से, इसको हटाने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, पर अगर मैंने इसी को हटा दिया होता तो वॉइड का नंबर कम हो जाता है ना भाई। यानी वॉइड सिर्फ कम तभी होते हैं जब वॉइड्स को हटाया जाए, वॉइड के अंदर के पार्टिकल निकाल दिए जाएं, तब तो वॉइड का नंबर कम हो जाएगा। लेकिन अगर पैकिंग वाले पार्टिकल निकाले गए तो कभी भी वॉइड का नंबर कम नहीं होगा। बोलो बेटा, ये बात मेरी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ओके, अब चलो हम करते हैं फॉर्मूला फाइंडिंग। ये सारा ध्यान में रखना, होपफुली आपने लिख लिया होगा, बना लिया होगा, और इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे तो फॉर्मूला फाइंडिंग बहुत झटपट से हो जाएगी। चलिए अब हम बात करेंगे फॉर्मूला फाइंडिंग। फॉर्मूला फाइंडिंग, जैसे आपको पता है सर की आदत है फ्रॉम वेरी जीरो क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन से बहुत हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन तक जाने की, ठीक, हाईएस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन तक जाने की जो हमारी आदत है उसको फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले सिंपलेस्ट क्वेश्चन करते हैं। अब सारा का सारा ध्यान जो है वो मेरे बच्चों का सिर्फ यही होना चाहिए, ठीक, लिखने से ज्यादा समझने पे होना चाहिए। पहला क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कहा इन अ सॉलिड A forms cubic या ऑक्साइड फॉर्म्स बोलो, इन अ सॉलिड ऑक्साइड आयंस फॉर्म cubic close packing and A ions are present. A ions are present in tetrahedral voids. Tetrahedral voids and B ions. And B ions are present. And B ions are present in octahedral voids. Octahedral voids. Find the formula. Find the formula. ठीक है जी, हमने बोला a solid in a solid oxide ion forms cubic close packing and A ions are present in the tetrahedral void, B ions are present in the octahedral void. Find the formula. देखो बेटे, जब हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग की बात कर रहे हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग मतलब इनफाइनाइट पैकिंग है। कैसी है? इनफाइनाइट। हमने यहाँ एफसीसी नहीं लिखा है, क्या लिखा? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग तो इनफाइनाइट स्फीयर्स की होगी। तो हमने बोल दिया, आंसर देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक, हमने बोला लेट ऑक्साइड आयंस आर, ऑक्साइड आयंस आर 100 मान लें, आप 100 की जगह 1 2 4 जो भी मान लें चलेगा, ठीक। देयरफॉर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, हमने पढ़ा था जितने स्फीयर होते उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 100 हो गए। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, हमने पढ़ा था कि टेट्राहेड्रल वॉइड डबल होते हैं। हमने ये पढ़ा था कि टेट्राहेड्रल वॉइड
डबल होते हैं तो भैया ठीक है, हमने इसको 200 मान लिया, हमने इसको 200 मान लिया। तो ऑक्साइड आयंस 100, नंबर ऑफ ऑक्टेट वॉइड्स 100, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स 200। अब तुमसे कहा कि फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, तो पहले ए कहां प्रेजेंट है? ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। as A are in all tetrahedral voids, therefore A जो होंगे वो 200 होंगे, क्योंकि सारे ऑक्टेहेड्रल वॉइड में। और B जो है in all octahedral voids, octahedral voids। तो बेटे जी ऑक्टेहेड्रल वॉइड में तो क्या होंगे? 100 होंगे। तो इसका मतलब ए जो आ गया वो 200 आ गया, बी जो आ गया वो 100 आ गया, और ओ जो आ गया वो 100 आ गया। तो फॉर्मूला को सिंप्लीफाई किया, फॉर्मूला बन गया A2BO। बोलो बेटे पहला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? सिंपलेस्ट है ये। और दूसरा बात बेटा, जितने साइज का लिख रहा हूं सबको दिख रहा है ना? कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं दिख रहा तो बता दो, मैं थोड़ा बड़ा लिख दूंगा भाई। ओके, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे। सर ऑक्साइड आयंस तो सर O2 नेगेटिव होते हैं सर। हाँ जी, तो सर मैंने वहां पे जब हम लिख रहे हैं तो सर वो 100 की जगह 200 होगा ना? अरे ऑक्साइड आयन O2 नेगेटिव तो चार्ज है उसका, चार्ज से थोड़ी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम से कर रहे हैं। कैसी बात कर रहा है यार? यस सर। ठीक, ये हो गया हमारे पास पहला क्वेश्चन। अब इसी में चेंज देखो, चेंज देखो। इसमें बोला कि इन अबव पैकिंग half of tetrahedral voids are occupied by A, and 1/8 of octahedral voids are occupied by B. Rest are empty. Any rest voids are empty. Then find the formula. अब हमने सभी में नहीं दिया है, ऊपर तो हमने सभी में दिया था कि सभी में प्रेजेंट है, पर अब सब में प्रेजेंट नहीं है। पैकिंग वैसे ही है कि ऑक्साइड जो है वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग बना रहा है, ए टेट्राहेड्रल वॉइड में, लेकिन आधे टेट्राहेड्रल वॉइड में, बी ऑक्टेहेड्रल वॉइड में, बट 1/8 ऑक्टेहेड्रल वॉइड में। अब फॉर्मूला बताना है। तो दोस्तों अब क्या होगा, हमें पता है लेट ऑक्साइड आयंस आर 100, तो ये तो पता ही है ऑक्टेहेड्रल वॉइड 100 और टेट्राहेड्रल वॉइड 200, वो तो उतने रहने हैं। लेकिन जो ए है, ए इज प्रेजेंट द हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी हाफ ऑफ 200, हाफ ऑफ 200। और जो बी है, बी 1/8 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, यानी 1/8 ऑफ 100। ऑक्टेहेड्रल वॉइड 100 थे, उसका 1/8 भरा हुआ। तो भाई यहां से कट के 100 आ गया, यहां से काटोगे तो 25/2 लिख देते हैं। तो अब देखो ए आ गया 100, बी आ गया 25/2 और सी आ गया O 100। ठीक है जी। ऑब्वियसली यू हैव टू रेशनलाइज दिस, रेशनलाइज करने से 2 से मल्टीप्लाई करने का। जब 2 से करोगे मल्टीप्लाई तो A 200, B 25, O 200। सिंप्लीफाई करोगे 25 से काट के तो ये आया 8,
B1O8, तो फॉर्मूला बन गया A8B1O8। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो जल्दी। कोई बच्चा जिसको नहीं समझ में आया, कोई भी ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया, अंकुश समझ में आ गया बेटा? ओके। एक तो बेटा अपने ना माइक्रोफोन्स को बिल्कुल साथ में रखा कर। जब किसी से क्वेश्चन पूछूं उस समय आंसर चाहिए मेरे को। ये नहीं कि भी मैं बोलता रहता हूं फला फला, कोई आगे से जवाब ही नहीं। ओके, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मोड़ देते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। सी, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करें। ठीक, अब ये जो क्वेश्चन हमारे पास आएगा, दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें बोलेंगे कि इन अ सॉलिड oxide ions form FCC packing। अब बेटे मैं FCC पे आ गया हूं। In a solid, oxide ion forms FCC packing. A atoms या A ions are present. A ions are present in half of octahedral voids. B atoms या B ions are present in half of tetrahedral voids. Half of tetrahedral voids. Find the formula. ठीक बेटे, अब हम FCC लिख रहे हैं। जब FCC लिखेंगे ना तो सॉल्यूशन में सीधे आ जाएगा ऑक्साइड आयंस आर FCC में 4, क्योंकि रैंक ऑफ FCC इज 4। फर्क हो गया ना क्वेश्चन में? वहां अगर क्यूबिक क्लोज पैकिंग थी हमने 100 मान लिया, यहां हमने 4 मान लिया। हालांकि अगर वहां पे 4 मानते और यहां पे भी 100 मानते तो क्वेश्चन के आंसर पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन CBSE में बड़े वाला कांटा जरूर मिल जाता। क्योंकि बेटा तरीका यही कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग इनफाइनाइट पैकिंग है तो उसमें लेफ्ट करना पड़ता है, लेकिन फेस सेंटर्ड एक डेफिनेट पैकिंग है तो उसमें जितने आते हैं उतने लिखने पड़ेंगे। तो ऑक्साइड आयन और 4, तो बोलो फिर टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे? देयरफॉर टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8, डबल होते हैं डबल तो 8 होंगे। ऑक्टेहेड्रल वॉइड 4, जितने होते उतने ही होंगे। ठीक, अब देखो बेटे हमें बोला गया कि ए कितने हैं? हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी हाफ ऑफ 4 में है ए, तो कितना हो गया? 2, A2 हो गया। बी जो है वो प्रेजेंट है हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी बी इज हाफ ऑफ 8, यानी 4 हो गया। तो फॉर्मूला बन गया ए कितने? 2, बी कितने? 4, ओ कितने? 4। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं AB2O2। सो दिस इज द फॉर्मूला। बोलो बच्चे क्लियर? किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो 50,000 बार मेरे से पूछ सकता है, मुदित क्लियर है कि नहीं? यस सर।
अनीश जी, ये जो आप ऑक्साइड बोल रहे हैं भैया, एफसीसी में नंबर बताओ कितना होता है? एफसीसी का रैंक कितना होता है अनीश? तो फिर मैंने कोई नई बात बोली बेटे? अगर आप बोल रहे रैंक 4 तो ऑक्साइड 4 ही होंगे क्योंकि एफसीसी में है, और टेट्राडेनोइड उससे डबल होते हैं, ऑक्टाडेनोइड उसके बराबर होते हैं। अब इसी में हमने एक और चीज करी, इसको मिटा रहा हूं। इसी में एक और चीज करी मैंने इसी क्वेश्चन में। क्वेश्चन यही है, इन अ सॉलिड ऑक्साइड आयन फॉर्म्स एफसीसी पैकिंग, A ions are present in half of the octadenoid. B ions are present in half of tetradelvoids. Find the formula if one oxide from the corner is absent. ठीक, एक ऑक्साइड मैंने कॉर्नर से एब्सेंट कर दिया, ठीक, वन ऑक्साइड फ्रॉम द कॉर्नर इज एब्सेंट। तो अब देखो नंबर, ध्यान से देखना अनीश, नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस, ऑक्साइड थे एफसीसी यानी कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे, पर कॉर्नर का एक गायब हो गया। तो 1/8 इंटू 7 एक कॉर्नर से गायब हुआ है। टोटल 8 कॉर्नर होते हैं, 8 में से एक से चला गया तो 7 कॉर्नर पे बचे, और हर कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन 1/8 होती है, हर कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन 1/8 होती है। 1/8 इंटू 7 प्लस फेस के सेंटर पे तो है ही अभी भी, उसको तो नहीं निकाला मैंने, तो हाफ इंटू फेस के सेंटर 6। बोलो भाई ये बात समझ में आई कि ऑक्साइड आयन एक कॉर्नर वाला निकाला था। ऑक्साइड आयन कहां कहां प्रेजेंट होते हैं एफसीसी में? कॉर्नर्स पे और फेस के सेंटर पे। तो एक कॉर्नर वाला निकाल दिया तो 8 की जगह 7 जगह पे रह गए, और फेस के सेंटर वाले एज इट इज ही है। कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन 1/8 होती है, तो 1/8 इंटू 7 और हाफ इंटू 6, तो ये हो गया 7/8 प्लस 3, यानी जब इसको सॉल्व करोगे 31/8 हो गया। ऑक्साइड 31/8, लेकिन टेट्राडेनोइड्स बेटा वो तो 8 ही रहने। अभी मैंने बताया था कि एटम को हटाने से वॉइड के नंबर पे फर्क नहीं पड़ता। अगर एफसीसी में टेट्राडेनोइड 8 है तो वो 8 ही रहने हैं, और ऑक्टाडेनोइड 4 है तो वो 4 ही रहने हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको करके बताया था मैंने अभी। अब देखो, अब जो A है वो है हाफ ऑफ ऑक्टाडेनोइड यानी हाफ ऑफ 4 यानी 2। B जो है हाफ ऑफ टेट्राडेनोइड यानी हाफ ऑफ 8 इज इक्वल टू 4। अब फॉर्मूला देखना जरा, A है 31/8, B है 4, ठीक, A सॉरी A नहीं, वो तो ऑक्साइड है। A है 2, B है 4, O है 31/8। रेशनलाइज करना होगा, तो A 16, B 32, O 31, 8 से मल्टीप्लाई किया इसको 8 से, तभी तो रेशनलाइज होगा। तो ये फॉर्मूला बन गया। बोलो बेटा फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया? क्विकली बोलना है यार। कोई ऐसा बच्चा मेरे को नहीं चाहिए जिसको ये नहीं आया हो। नहीं आया तो दोबारा पूछेंगे। एंजल, यू गॉट इट और नॉट? थैंक यू बेटा। सोनाक्षी, डिड यू गॉट दिस? ओके, थैंक यू। नाउ नेक्स्ट देखिएगा, अब हम इसमें बहुत सारी चीजें और करने की कोशिश करेंगे। ये मैं मिटा रहा हूं। देखो, हमें क्वेश्चन यही दिया है, इन अ सॉलिड oxide ions form FCC packing. A ions that are present in half of octadenoids
B ions in half of tetrahedral void. Find the formula. When, if, number one, all the ions, all the particles along an axis passing from one center to another. If all the particles along an axis passing through one center to another of face, यानी टेट्रेड एक्सिस, अभी आपको बताई थी, अगर एक एक्सिस एक फेस के सेंटर से दूसरे फेस तक निकलती है इसको क्या बोलते हैं? टेट्रेड एक्सिस. All the particles along axis passing from one center of face to another center of face, are removed. टेट्रेड एक्सिस से सारे पार्टिकल रिमूव किए. बेटा तुमने टेट्रेड एक्सिस की ड्राइंग बनाई है ना? बनवाई थी ना मैंने, इसलिए तो बनवाई थी. अब सबसे पहले आप देखो ऑक्साइड कितने हुए, ऑक्साइड आयंस. बेटे कॉर्नर के तो एज इट इज रहेगा, दैट इज 1/8 into 8 प्लस 1/8 into 8 प्लस. बेटा दो फेस के सेंटर वाले गायब हो गए. देखो ध्यान से जरा, टेट्रेड एक्सिस में दो फेस के सेंटर गायब होते कि नहीं होते? यस. सो 1/2 into 4 रह जाएंगे. 6 की जगह कितने रह जाएंगे? 4, क्योंकि दो फेस के सेंटर वाले गायब हो गए. ठीक है जी. ये 1, ये 2, तो ऑक्साइड हो गए 3. अब ए देखो बेटा, ए कहां प्रेजेंट है? अभी हम हाफ छोड़ देते हैं यहां पर, इसको बोलते हैं ए इज प्रेजेंट इन ऑक्टेड्रल वॉइड एंड बी इज प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि निकाल तो हम नीचे रही हैं, तो हाफ ऊप वाला काम खत्म है ऊपर. ठीक. तो अब टेट्रेड एक्सिस देखो जरा, उसमें क्या कोई ऑक्टेड्रल वॉइड गायब हो रहा है? बताओ, अभी टेट्रेड एक्सिस करवाई थी, क्या ऑक्टेड्रल वॉइड गायब हो रहा है? यस. कौन से वाला? बॉडी के सेंटर वाला ऑक्टेड्रल वॉइड गायब हो रहा है. भूमिका बेटे क्लियर हो रहा है मेरे बच्चे? Yes, sir. तो बॉडी के सेंटर वाला अगर गायब हो गया, कौन से रह गए? सिर्फ एज के सेंटर वाले, दैट इज 1 4 into 12, ये बचे हैं, यानी 3 ए बचे हैं. आगे बात करते बी. बेटा क्या बी गायब हुए? क्या टेट्रेड एक्सिस में बी वाला कोई गायब हुआ? नहीं हुआ ना. तो नहीं हुआ तो बी अपने पास कितने हैं? 8 के 8, ऑल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, पूरे के पूरे. इस वजह से फॉर्मूला क्या बना? A3B8O3. So this becomes the formula. बोलो, am I clear or not? जल्दी बोलो बेटा, काम बहुत ज्यादा है. यस. आगे चलते दोस्तों, इसी का अगला क्वेश्चन. कोई बच्चे को नहीं आया दोबारा पूछ सकते बेटा, माइक ऑन करें, बोले सर नहीं आया. अगला देखिए. अब अगला अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करना विदाउट मेरी मदद. मैंने कहा a solid oxide ions, a solid oxide ions form FCC packing. A atom are present in octahedral voids, B atom are present in tetrahedral void. Find the formula if all the atoms along a body diagonal, along a body
डायगोनल। अब बॉडी डायगोनल क्या होती है? ट्राइड एक्सिस। या तो ट्राइड एक्सिस दिखाओ या बॉडी डायगोनल। इफ ऑल द पार्टिकल्स लिख लो, आयंस लिख लो along the double diagonal are replaced by D। पहली बात, जितने भी पार्टिकल बॉडी डायगोनल पे वो खत्म, रिमूव कर दिए और उसके जगह डी 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 लगा दिए। अब फॉर्मूला लिखना है। चलो फटाफट से करके दिखाओ मेरे को जल्दी। जल्दी जल्दी, शाबाश। देखो ऑक्साइड आयंस, बेटा बॉडी डायगोनल में दो कॉर्नर वाले ऑक्साइड गायब हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? तो पहले तो आप यहां पे लिखो आयंस रिमूव। कौन कौन से रिमूव हुए? टू ऑक्साइड फ्रॉम कॉर्नर्स, ठीक। 1A फ्रॉम बॉडी सेंटर, 2B फ्रॉम टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ये एब्सेंट है, एंड दे आर रिप्लेस्ड बाय डी, ठीक। तो इसकी जगह डी लगाना है। अब पहले देखो, देयरफॉर ऑक्साइड आयंस, देयरफॉर ऑक्साइड आयंस, ऑक्साइड आयन कितने हुए? 1/8 into 6, क्योंकि दो तो गायब हो गए कॉर्नर वाले, प्लस 1/2 into 6, फिर सेंटर वाले अपनी जगह पे प्रेजेंट, तो ये आया 3/4 प्लस 3, ये कैंसिल कर दिया। 3/4 प्लस 3 क्या आया? 15/4, ये ऑक्साइड आ गए। अब ए, बेटे बॉडी के सेंटर वाला गायब हो गया, सिर्फ एच के सेंटर वाले रह गए। 1/4 into 12, so it is 3, it is 3, ठीक है जी। और बी जो आ गए, बेटा दो गायब हुए टेट्राहेड्रल से, तो 8 की जगह 6 रह गए, पर हमारे को यहां पे डी रिप्लेस किया है। डी इन सब पोजीशन पे है, दो कॉर्नर पे, तो 1/8 into 2 प्लस एक बॉडी के सेंटर पे 1, दो टेट्राहेड्रल में, वो भी बॉडी के बीच में ही होते हैं, वो कहीं छोटे नहीं होते। तो अब ये आया 1/4 प्लस 1, यानी कि प्लस 3 कर दो, तो कितना आ गया बेटा जी यहां पर? 13/4, 13/4। तो अब फॉर्मूला देखिए, A3 B6 D 13/4 O 15/4, तो बेटे 4 से करना रेशनलाइज, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए कितना आ जाएगा? 12, बी कितना आ जाएगा? 24, डी कितना आ जाएगा? 13, ओ कितना आ जाएगा? 15। So this must be the formula. बोलो क्लियर और नॉट? कोई बच्चा हो जिसको नहीं समझ में आया? सोनिका, you got it or not? विष्णु, बेटे समझ में आया? बेटा जिसको क्वेश्चन पूछना है माइक ऑन करके पूछे जरा, चलो जल्दी जल्दी, क्विकली, टाइम नहीं है।
सर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड वाला मेरे को समझ नहीं आया सर, वो ए पार्ट। ऑक्टेडल वॉइड वाला 8 पार्ट सर ए वाला जो था सर, उसमें आपने वो किया है ना 1/4 × 12। हाँ तो सिर्फ वो कहाँ पे रह गए, एज के सेंटर वाले रह गए, बॉडी के सेंटर वाला गायब हो गया। एज के सेंटर की कंट्रीब्यूशन 1/4 और टोटल एज 12, 3 रह गए। क्लियर? ठीक ठीक सर, ठीक। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमें बोला अ सॉलिड having formula AB2O4 in which oxide form cubic close packing. A moves into tetrahedral voids and B in octahedral voids. Find the percentage of number 1 octahedral voids covered या occupied. ठीक। दूसरा टेट्राहेड्रल voids occupied. और तीसरा octahedral void occupied, tetrahedral void occupied, and तीसरा percentage of all type of voids occupied. ठीक, ये एक अलग तरह का क्वेश्चन हो गया। देखो बेटे, फॉर्मूला है AB2O4 और ऑक्साइड पैकिंग बना रहा है। हमें पता चल गया अकॉर्डिंग टू गिवन फॉर्मूला ऑक्साइड इज इक्वल टू 4। ऑक्साइड 4 है, देयरफॉर टेट्राहेड्रल वॉइड मस्ट बी 8 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड मस्ट बी 4। ऐसा होना चाहिए ना भाई। फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली ऑक्साइड आयन जो है वो 4 है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होने चाहिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 होने चाहिए। अब हम बोल रहे हैं A इन टेट्राहेड्रल वॉइड, तो A तो एक ही है, होने चाहिए थे 8 पर है कितना 1, तो ओनली वन octahedral void is occupied out of possible 4। जो 4 थे उसमें से सिर्फ कितने ऑक्यूपाई है 1, तो बेटा परसेंटेज ऑक्यूपाइड 1 out of 4 into 100 25%। क्यों जी? क्या बोलते हैं? सर बी मूव कर रहा है सर ऑक्टाहेड्रल में सर। अच्छा हाँ, ये तो बी ऑक्टेड वॉइड, सॉरी, ये तो ए तो टेट्राहेड्रल वॉइड में, अरे सॉरी, तो हमारे पास बी है, बी 2 है, तो ऑक्टेहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड आउट ऑफ टोटल 1 की जगह 2, क्योंकि बी इज इन ऑक्टेहेड्रल वॉइड, तो मैं थोड़ा टेट्राहेड्रल वॉइड को ले गया, तो बी 2 है, यहां पे 2 है, तो 2 ऑक्टेहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड आउट ऑफ पॉसिबल 8, ठीक है, आउट ऑफ पॉसिबल 4 ऑक्टेहेड्रल वॉइड पॉसिबल थे, उसमें से 2 ही बी हैं, तो यानी यहां पे आ गया 2 out of 4 into 100, तो परसेंटेज ऑक्यूपाइड दैट इज कितना हो गया
50%। बोलो बेटे समझ में आया कि नहीं आया? वहीं पर थोड़ा इधर आ जाते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड, टेट्राहेड्रल वॉइड ए में है और ए एक है, होने चाहिए थे एक, तो 1 टेट्राहेड्रल वॉइड is occupied by A out of 8. Therefore, percentage occupied 1 out of 8 into 100, 12.5%. बोलो भाई क्लियर? सभी बच्चे बोलो क्लियर भाई। किसी बच्चों को नहीं समझ सुप्रियो? यस सर आ गया। लास्ट देखिएगा, लास्ट बोलता ऑल टाइम टोटल वर्ड्स कितने थे? 8 + 4 12, पर घिरे कितने हैं? पार्टिकल तो 3 ही है, तो 3 आउट ऑफ टोटल 12 voids are occupied। ठीक है जी, तो परसेंटेज ऑक्यूपेंसी, परसेंटेज ऑक्यूपेंसी 3 out of 12 into 100। बोलो बच्चे ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बोलना यस और नो। और ये भी बताना मजा आ गया आज फॉर्मूला फाइंडिंग करके? हाँ जी, चलो तो लास्ट में जाते जाते ठेंगा दिखा जाओ अगर मजा आया तो। ठीक है जी, नहीं आया तो आपको पता ही है। चलो थैंक्स लॉट बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, sir.